कभी ये सवाल मन में आया है कि मैं कौन हूं? ये सवाल कोई आज का नहीं है। सदियों से बड़े बड़े विचारकों और फिलोसफर्स को इसने परेशान किया है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, एक बहुत ही पुराने टेक्स्ट, अध्यात्म उपनिषद की मदद से। ये एक तरह की सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सारी कहानी शुरू होती है बस इसी एक सवाल से, मैं कौन हूं? और देखिए, ये कोई फिलॉसफी की क्लास का सवाल नहीं है, ये हमारी डे टू डे लाइफ के बिल्कुल सेंटर में है। अध्यात्म उपनिषद असल में हमें एक चैलेंज देता है। वो कहता है कि ऊपर ऊपर के जो जवाब हैं उनसे आगे बढ़ो और अपनी असली पहचान को खोजो। अच्छा, तो इस सफर पर निकलने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। उपनिषद कहता है कि हम सब एक बहुत बड़े इल्यूजन में, एक भ्रम में जी रहे हैं। और मजे की बात यह है कि हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम्स की जड़ यही है। तो चलिए देखते हैं कि यह भ्रम आखिर है क्या। इसको एक नाम दिया गया है, अध्यास। अब यह है क्या? सोचिए, जब हम कहते हैं मेरा हाथ, तो इसका मतलब है कि मैं और मेरा हाथ दो अलग अलग चीजें हैं, राइट? पर जब हम कहते हैं मैं दुखी हूं, तो हम उस दुख की फीलिंग से पूरी तरह चिपक जाते हैं। बस यही अध्यास है, खुद को वो मान लेना जो हम असल में है नहीं, जैसे कि ये शरीर, हमारे मन में चल रहे विचार या हमारी फीलिंग्स। और इस पॉइंट पर जोर देने के लिए उपनिषद काफी शॉकिंग लैंग्वेज यूज करता है। वो कहता है कि इस शरीर से अपनी पहचान को ऐसे अलग कर दो जैसे किसी अशुद्ध चीज से करते हैं। अब रुकिए, इसका मतलब शरीर से नफरत करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब बस इतना समझना है कि हमारी असली पहचान, हमारा असली मैं, इस बॉडी से कई ज्यादा गहरा और प्योर है। ये एक मेंटल डिटैचमेंट है, फिजिकल नहीं। ठीक है, तो अगर हम ये शरीर नहीं हैं, तो फिर सवाल तो वही है, हम हैं क्या? और अब हम इस कहानी के सबसे सबसे एक्साइटिंग पार्ट में आ रहे हैं, जहां उपनिषद उस छुपी हुई सच्चाई से पर्दा उठाता है जो हम सबके अंदर है। उपनिषद इसे एक बहुत ही खूबसूरत एक लय में बताता है। वो दिखाता है कि कैसे हमारी असली आत्मा, हमारा असली मैं हर चीज में है, लेकिन वो चीज उसे जानती नहीं। वो कहता है, पृथ्वी जिसका शरीर है, पर पृथ्वी उसे नहीं जानती। जल जिसका शरीर है, पर जल उसको नहीं जानता। और तेज जिसका शरीर है, पर तेज जिसे नहीं जानता। देखिए, एक ही बात को बार बार दोहराया जा रहा है ताकि ये आइडिया हमारे दिमाग में बैठ जाए कि वो जो चेतना है वो हर जगह है, भले ही दिखे ना, पर है हमेशा। और इस सब का निचोड़ क्या है? सार ये है कि वही एक अंतरात्मा, वही इनर सेल्फ हर प्राणी में है। मतलब जो चेतना एक इंसान के अंदर है, वही एक पेड़ के अंदर है, वही एक तारे के अंदर भी है। हम सब असल में एक ही बाउंडलेस कॉन्शियसनेस की लहरें हैं। अब ये आइडिया थोड़ा बड़ा है, तो इसे समझाने के लिए उपनिषद एक कमाल का एग्जाम्पल देता है, मिट्टी के घड़े का। सोचिए, एक घड़ा है, उसके अंदर जो खाली जगह है, जो स्पेस है, वो हमें घड़े से बंधी हुई अलग लगती है ना? पर क्या वो सच में बाहर के खुले आसमान से अलग है? नहीं। जैसे ही वो घड़ा टूटता है, वो अंदर वाली जगह और बाहर वाला आसमान एक हो जाते हैं। उपनिषद कहता है कि हम सब भी बिल्कुल उसी घड़े की तरह हैं। ये शरीर और मन, ये घड़ा है, और हमारी आत्मा वो आकाश है। हम दिखते लिमिटेड हैं, पर असल में हम इनफाइनाइट हैं। ये सब सुनने में, समझने में बहुत अच्छा लगता है, पर असली सवाल तो ये है कि इसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे लाएं। मतलब सिर्फ दिमागी तौर पर जानने से आगे बढ़कर इसे सच में फील कैसे करें। और अच्छी बात यह है कि उपनिषद सिर्फ फिलॉसफी नहीं देता, वो हमें एक पूरा प्रैक्टिकल रोड मैप भी देता है। तो ये रास्ता शुरू होता है 4 चीजों को छोड़ने से। पहला है लोकानुवर्तन छोड़ना, मतलब लोग क्या कहेंगे वाली चिंता छोड़ दो। दूसरा, देहानुवर्तन छोड़ना, मतलब हर वक्त शरीर के सुख के पीछे भागना बंद करो। तीसरा है शास्त्रानुवर्तन छोड़ना, यानी रूल्स को बस अंधे होकर फॉलो मत करो, उनके पीछे की सच्चाई को समझो। और सबसे इंपॉर्टेंट, चौथा, स्वाध्यासापनयम, यानी उस झूठी मैं वाली पहचान को ही छोड़ दो जिसे हम आज तक पकड़े बैठे हैं। अब इस ज्ञान को अंदर उतारने के लिए एक 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप, श्रवण, मतलब एक स्टूडेंट की तरह ध्यान से सुनो और सीखो। दूसरा स्टेप, मनन, अब एक डिटेक्टिव की तरह उस पर गहराई से सोचो, सवाल करो। और तीसरा स्टेप, निदिध्यासन, यानी एक आर्टिस्ट की तरह उस सच्चाई में इतना डूब जाओ कि वो सच्चाई और तुम एक हो जाओ। ये सुनने, सोचने और फिर होने की प्रोसेस है।
तो इस पूरी जर्नी की मंजिल क्या है? हम पहुंचते कहाँ हैं? हम पहुंचते हैं जीवन मुक्त की स्टेट में। मतलब एक ऐसा इंसान जो इसी लाइफ में, इसी बॉडी में रहते हुए पूरी तरह से फ्री है, आज़ाद है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी लाइफ दिखती कैसी है। जरा इमेजिन कीजिए, कोई अपने शरीर को एक गाड़ी की तरह देखता है जिसे वो चला रहा है, ना कि खुद को गाड़ी समझता है। इमेजिन कीजिए कि कोई हर दूसरे इंसान में अपनी ही परछाई देखता है। बस यही है जीवन मुक्त की अवस्था। उसके लिए ये सब कुछ एक ही कॉन्शियसनेस का एक खेल है, एक ड्रामा है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि उन्हें दर्द नहीं होता या वो इमोशनलेस हो जाते हैं। नहीं, इसका मतलब ये है कि उनकी खुशी, उनकी शांति इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि बाहर क्या हो रहा है। कोई उनकी तारीफ करे या बुराई करे, वो अपने सेंटर में एकदम टिके रहते हैं। जैसे एक तूफान का सेंटर होता है ना, जो हमेशा शांत रहता है, बिल्कुल वैसे। और अब हम इस सफर के बिल्कुल क्लाइमैक्स पर हैं। वो मोमेंट जब साधक की आंखें खुलती हैं और रियलिटी हमेशा के लिए बदल जाती है। ये एक जबरदस्त मोमेंट है। जैसे ही उसे ज्ञान होता है, शिष्य चिल्ला उठता है, ये दुनिया कहाँ चली गई? अब ऐसा नहीं कि दुनिया सच में गायब हो गई है, नहीं, बल्कि दुनिया को खुद से अलग देखने का जो इल्यूजन था, जो भ्रम था, वो गायब हो गया है। अब उसे हर चीज में सिर्फ अपनी ही चेतना का डांस दिखाई देता है। और इस स्टेट में लाइफ कोई स्ट्रगल नहीं रहती। जरा सोचिए, जब सब कुछ एक ही आनंद का समंदर है, तो फिर चुनने या छोड़ने के लिए क्या बचता है? अच्छा बुरा, सही गलत, ये सारे फर्क उस एक यूनिटी में जाकर घुल जाते हैं। और बस यहीं पर यह उपनिषद हमें छोड़ देता है, एक आखिरी बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ। और यह सवाल अब हर सुनने वाले के लिए, कि अगर ये शरीर, ये मन, ये सारी भावनाएं मैं नहीं हैं, तो फिर असली मैं कौन है? उपनिषद ने हमें रास्ता दिखा दिया है, नक्शा दे दिया है, पर इस पर चलना तो हमें खुद ही होगा।